नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। मंगलवार को नगरपालिका आजमगढ़ के बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष सरफराज आलम ने की। इस दौरान अधिशासी अधिकारी अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह, कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी के साथ ही सभासदगण मौजूद रहे। बैठक में सभासद आनंद देव उपाध्याय, सभासद महेंद्र यादव, पुनीत राय सहित कई अन्य सभासदों ने नगरपालिका परिषद आजमगढ़ के कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। सभासदों ने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दिया, जिसमें जल्द ही त्रिपुरारी पूजन प्रताप सिंह के आवास के बाहर लगने वाली तिब्बत प्रदर्शनी का होर्डिंग लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9025663776 से मोबाइल नंबर पर 7380656600 में 5000 रुपये भेजा गया था। यह नंबर कर निर्धारण अधिकारी धर्मवीर सोनी के भाई अनुज सोनी का है। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम और अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह से कर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ नगर पालिका ने सभासदों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कराकर कर निर्धारण अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर जी, आज आप बोर्ड की बैठक थी, आपके द्वारा कर निर्माण अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया गया था, क्या पूरा मामला है? कर निर्धारण अधिकारी महोदय के यहाँ व्यक्ति विशेष जाता है, कहता है कि मुझको आप परमिशन दे दीजिए, तो वो परमिशन न देके अपने भाई के खाते, जिसका नाम अनुज सोनी है, उस मोबाइल नंबर को उनका दे के उसमें पैसा ट्रांसफ़र करवाएं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के दे के आज बोर्ड की बैठक में हम लोग न्याय की मांग की है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसको किया जाए। आपके पास प्रमाण है उस पैसे का? हाँ, खाता नंबर है इनके भाई का, अनुज सोनी जिसका नाम है, और जिसने भेजा है उसका भी मोबाइल नंबर है। जो जिसके यहाँ गया है उसका नाम अनुज सोनी है, उसका भी मोबाइल नंबर है। आपने अध्यक्ष जी से कहा तो क्या कहे? अध्यक्ष जी ने पूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। नगर पालिका जो ईओ साहिबा उन ईओ साहिबा ने कहा कि जो तर्कसंगत कार्रवाई होगी, कहीं से इनको छोड़ा नहीं जाएगा, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक जी, आपके द्वारा आज बोर्ड की बैठक थी, आपके द्वारा कर निर्माण अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाया, क्या पूरा मामला है? श्री धर्मवीर सोनी जो यहाँ कर निर्माण अधिकारी हैं, अपने भाई अनुज सोनी के खाते में 5000 रुपया लिए तिब्बत वाले से, और हम लोग पूरी बोर्ड सर्वसम्मत से उनका वेतन रोकने के लिए कहा और उनको कार लेने का मना किया गया। किस चीज़ के लिए घूस लिए थे? होर्डिंग लगाने के लिए, प्रचार के लिए। अच्छा, तो आपने अधिकारियों से कहा तो क्या? आज हम बोर्ड के सर्वसम्मत से कार्रवाई में कहा, कार्रवाई चेयरमैन साहब और जी आज बोर्ड की मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे, क्या क्या प्रस्ताव रखा गया सभासद द्वारा लोग, और क्या क्या आपको किया जाएगा उसमें? अच्छा, देखिए, पहले तो इस वर्ष की हमें लगता है छठवीं ये बैठक, 7वीं बैठक होगी। तो गत कार्रवाई की पुष्टि की गई। जो पिछले सभी प्रस्ताव रखे गए थे उसमें शहर के विकास के से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी दशहरा वगैरह बीता है, तो उसमें जितने प्रस्ताव पड़े हुए थे वो उन सारे कार्यों का अंजाम देने के बाद उन्हीं प्रस्तावों की जो पुष्टि की गई, उसके बाद एक प्रस्ताव रखा गया था शासन की मंशा के अनुरूप GIS सर्वे लागू किए जाने पर विचार। तो उसमें वहाँ कटरा की माननीय मेंबर शालिनी श्रीवास्तव जी ने, उन्होंने कहा कि जब ये अपना सर्कल का जो रेट मनोज सिंह के ज़माने में गड़बड़ लगा दिया गया था, गलत लगा दिया गया गाजियाबाद वाला, जिसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में अभी लंबित है, महीने से 1.5 महीने में उसका निस्तारण हो जाएगा। हम पूरे नगर पालिका को, पूरे नगरवासियों को इस पे धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। नगर पालिका प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि लोग जनता के हित के ही हिसाब से चल रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश भी आ जाएगा तो फिर से गाजियाबाद का रेट यहाँ पे लागू हो जाएगा। एक बार किसी गाजियाबाद का निरस्त हो जाएगा, गाजीपुर वाला लागू हो जाएगा, गाजीपुर का लागू होगा। सॉरी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, गाजियाबाद का कैंसिल होगा,
गाजीपुर का जो रेट लागू हुआ है वो यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। आम जनमानस के लिए बहुत सुविधा होगी। इसको लेकर कुछ त्रुटियां हो रही होंगी विभाग से, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन उसका भी हिसाब किताब जो बनता है नियमावली के हिसाब से किया जाएगा। मगर इस सॉकर को लेके बहुत से लोग आप लोगों को भ्रमित करते हैं। गैर जिम्मेदार लोग, गैर सियासी लोग, जिन्हें समाज के किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको मतलब होता है वो कोर्ट से लेके यहाँ तक अपने दमखम पे लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, वो लोग समाज में भ्रांतियाँ और वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, जो लोग समाज को ठगने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कब की ये उपविधि लागू की गई मनोज सिंह के जमाने में, और लोगों को जाके आज के कार्यकाल की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कालाबाजारी पे नकेल लगा दिया गया। नगर पालिका के कार्यालय में हर संभव कोशिश की जा रही है। यहाँ फर्जीवाड़ा, दलाली, जो लोग जाते अपने मोहल्लों में 3-5 करके लाके यहाँ पे सब 3-5 करते तो उस पर नकेल लगा देंगे। इसकी वजह से वो लोग, मैं देख पा रहा हूँ फेसबुक पे अपना ये वो 3-5 लिखते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि उनकी कालाबाजारी बंद करा दिया गया। वो जो चेहरे पर नकाब लगा के, तो ये सब किसके लिए किया गया? आम जनमानस के लिए, नगर के वासियों के लिए, है ना। तो उनके प्रति जो जितने हमारे माननीय मेंबर साहब लोग हैं, सभी लोग बहुत संजीदा, आप लोग आश्वस्त रहें। दूसरा, नगर पालिका परिषद में कोई आवास, माननीय अध्यक्ष महोदय के आवास हेतु व्यवस्था का प्रस्ताव लिया, जिसको सर्वसम्मत से पास किया गया। माननीय उच्च न्यायालय में ये उसी देखिए स्वकर प्रणाली से संबंधित बिंदु 4 ये है ना, एजेंडा नंबर बिंदु 4, माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 4435 आदेश दिनांक 13/10/2025 पर विचार, तो वो आ रहा है। वो भी ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी मसला हल हो जाएगा। लेट फीस समाप्त हो गई। सर्वसम्मत से शासन विलंब शुल्क जो लगता था वो समाप्त हो गया। अब उसको अग्रिम किसी को भी अदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसी माननीय बोर्ड के बहुत ही बड़ी कोशिशों के बदौलत इसको देखिए समाप्त किया गया। अब हो गई बात कान्हा नगर पालिका परिषद के बगल में उत्तर तरफ निर्मित आवास निर्माण कार्य पर विचार किया गया। कान्हा गौशाला ग्राम मुजफ्फरपुर में सुरक्षा की दृष्टि से छोटे पशुओं और बड़े पशुओं में वहाँ पर निरीक्षण करने पे पाया गया। हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हमने ये देखा, जिले के उच्चाधिकारी लोग भी, माननीय उच्चाधिकारी लोग भी थे, यो साहिबा भी थी, हम भी थे। तो वहाँ ये पाया गया कि छोटे पशु बड़े पशुओं के बीच में ऐसा कुछ इतनी हो जाती है, चोटिल हो जाते हैं छोटे पशु, तो उनको बाइफर्केट करने के लिए छोटे पशुओं को अलग हम करा रहे हैं, बड़े पशुओं की जगह अलग करा रहे हैं। और दिन ब दिन कान्हा गौशाला पे गौ सेवा का जो शुभ कार्य है वो सुचारू रूप से और अच्छा बनाने का प्रयास, निरंतर प्रयास नगर पालिका परिषद आजमगढ़ कर रही है। और आगामी दिनों में गौशाले की स्थिति को और से बेहतर बनाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये सरकार की मंशा है और सरकार के ही दिए हुए अनुदानों के बदौलत वो सारे कार्य होते हैं। तो हमारी पालिका उसमें एकदम तत्पर है, अपनी सेवा देने के लिए बाध्य है। जी सब तो ठीक है चेयरमैन साहब, आपके द्वारा काम किया है, लेकिन कुछ आरोप भी लग रहे हैं, जैसे इंस्पेक्टर द्वारा या कर निर्माण अधिकारी द्वारा घूस लेने का आरोप यहाँ के मेंबर द्वारा। जी, ऐसा मामला आज की बोर्ड के पटल पे माननीय श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी द्वारा, श्री नंदू उपाध्याय जी द्वारा और पुनीत राय जी द्वारा ये मामला प्रकाश में आया है। तथ्यों के साथ, कागजों के साथ पटल पर ये बिंदु रखे गए हैं। अब उसके लिए जो नियमावली के तहत जो भी कार्रवाई है, जो जांच का, ये तो जांच का विषय हो गया। अब वो जो एक्ट हैं, जिस तरीके से कार्रवाई बनती है, मैं उसके लिए बिल्कुल बाध्य हूँ और मैं उसके लिए आदेश भी किया हूँ अपने विभाग में। अगर जिला प्रशासन स्तर पर जांच कराने का कोई नियमावली बनती है, जैसा कि माननीय
सभासद महोदय की तरफ से ये एकदम कटिबद्ध अनुरोध है, निवेदन किया गया है, तो हम उसको एकदम निष्पक्ष जांच की तरफ लेकर जाएंगे। तनख्वाह रोकते हुए जांच कराने का पटल पर ये बोर्ड का सहमति से आवेदन हुआ है, तो उसके लिए उसी के अनुरूप आवेदन के अनुरूप कार्य करने के लिए नगर पालिका बाध्य है और करेगी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।